नाम के एक गांव में एक हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह इतना गरीब था कि वह एक वक्त का खाना उसके लिए मुश्किल से मिलता था और वह जितना भी कमा कर लाता था सारा उसका खाने में ही खर्चा हो जाता था और ना वह घर बना पा रहा था। और जब भी बारिश होती तो उसकी छत टपकने लगती। अरे ये तो छत मेरी टपक रही है, अब मैं क्या करूं? और इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं। और वह घर में बैठे बैठे वह सोच रहा था कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं। उसकी वाइफ आती है और बोलती है, अरे सुनते हो, घर में कुछ खाने को नहीं है और कुछ जाओ और कहीं से कुछ लेकर आओ और कुछ बनाओ तब खाने को हो। मैंने 2 दिन से कोई खाना नहीं खाया और जाओ अभी और लेकर आओ तो मैं पकाती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ, देखता हूँ कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए। हरिया उदास होकर वह गांव के बाहर चला जाता है और वह रास्ते में सोच रहा था कि मैं क्या करूं और कहां से खाने के लिए लाऊं कि मेरा घर चलने लगे। वह हताश होकर एक तालाब के पास जा पहुंचा और उस तालाब के पास पहुंचा। वहां पर देखता है एक घड़ा रखा था। वह लोहे का घड़ा था और वह उस घड़े को देखकर वह सोचने लगा, अरे मुझे लगता है इसमें सोना जरूर होगा। हाँ, मुझे लगता है इसमें सोना होगा। चलो मैं इसको देखता हूँ इसके पास क्या है। और हरिया उस घड़े के पास आकर वह देखने का प्रयास करता है और बोलता है, यार इसमें कुछ तो हो सकता है। चलो मैं इसको घर में जाकर देखूंगा। हाँ, घर में जाकर देखूंगा। उस घड़े को देखकर वह बहुत ही खुश होता है और बोलता है, आज तो मेरा काम बन गया। अब मेरा घर सही हो जाएगा और मेरा घर चलने लगेगा। अब मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। शायद इसमें सोना होगा, मैं अभी देखूंगा। हाँ, हरिया ये सब देखकर बहुत खुश होता है और उस घड़े को उठाकर अपने साथ घर पर ले आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे सुनती हो, ये देखो घड़ा। अरे ये घड़ा क्या है, ये तो पुराना सा है। इतनी आवाज सुनते ही उस घड़े से एक चुड़ैल आ जाती है बाहर और वह हंसते हंसते बोलती है कि जो मांगना है मांग लो, 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 मैं सब पूरा कर दूंगी, जो मांगना है मांग लो। सुधा बोलती है, मुझे ना एक हार चाहिए। और जैसे ही वह हार का नाम लेती है वह चुड़ैल उसको एक हार प्रकट कर देती है और वह हार उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। अरे वाह, ये तो हार निकल रहा है। वह हार देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, चलो हार तो मिल गया। वह हार उसके पास आकर नीचे जमीन पर आ जाता है और वह सोचती है, हार तो आ गया, अब थोड़ा खाना आ जाए तो बहुत अच्छा हो। वह बोली, मुझे ना अब एक थाली भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वह चुड़ैल देर न करते हुए एक थाली भोजन उसके सामने प्रकट कर देती है। अब हरिया के दिल में लालच बढ़ने लगता है। वह बोलता है, मुझे अब चावल की बोरियां चाहिए जिससे मैं बाजार में जाकर बेच सकूं। जैसे ही उसने चावल की बोरी का नाम लिया वैसे ही चावल की बोरियां उसके सामने आ गई और हरिया ने देर न करते हुए वह चावल ले जाकर बाजार में जाकर बैठ गया और वह चावल बेचने लगा और बोला, आज मैं इन चावलों को बेचकर आज अपने घर के लिए बहुत सारे पैसे ले जाऊंगा और मेरे सब दुख दूर हो गए। अब वह चुड़ैल मेरे घर में हमेशा रहेगी और मेरे सारे काम पूरे करती रहेगी। वह ये सब बैठे बैठे सोच रहा था।
हरिया अपने घर आ जाता है और वह पैसे का बैग अपनी वाइफ को दे देता है और देकर बोलता है, सुनो, आज तो हमें बहुत कमाई हुआ, मेरे को बहुत पैसे मिले, ये लो बैग। लाओ दे दो। वह उस पैसे का बैग देकर बहुत खुश हो जाता। वह डेली ऐसा करते जा रहा था और वह डेली पैसे कमाकर ले आता था और उसका घर धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह बहुत धनवान हो गया। वह यह इतना धनवान हुआ कि उसके शहर में वह सबसे बड़ा धनवान आदमी हो गया। और यह सब देखकर उसके पड़ोसी उससे और वह सोचने लगे, वह इतनी जल्दी इतना बड़ा धनवान आदमी कैसे बन गया, और सबकी नजरों में वह खटकने लगा। यह उसे नहीं पता था। उसका वह घड़ा उसका पड़ोसी उसके घर से चोरी कर कर वह अपने साथ लेकर चला जाता है और वह गांव उसी दिन छोड़ देता है। गांव छोड़कर वह दूसरे शहर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सारा सामान लेकर वहां से निकल जाता है। रामू वह घड़ा ले जाकर एक कुएं के पास रख देता है और बहुत थक जाता है। वह सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से चलकर इस घड़े से बहुत सारा धन मांग लूंगा। वह जैसे ही ये सोच रहा था कि अचानक उससे एक चुड़ैल प्रकट हो गई और वह चुड़ैल उसको देखकर गुस्से से बोलती है, तुम कौन हो जो मुझे उठाकर यहाँ ले आए, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह चुड़ैल उसको रामू को एक पल में उठाकर कुएं में फेंक देती है और उसे मार डालती है। उसका काम खत्म और वह वापस उसी घड़े के अंदर चली जाती है और वह उसी में रह जाती है।